हे वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है एक नया एनएफओ। क्वांटम एथिकल फंड मार्केट में आ चुका है एज ए एनएफओ के तौर पे, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की अगर बात करें तो आई थिंक इस फंड में पोटेंशियल और डिमांड दोनों इस टाइम पे काफी अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि इसमें एक साउंड है एथिकल का। एथिकल का सिंपल से मतलब है कि जो पैसे आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी इन दैट सेक्टर जो आज के टाइम हमारे समाज के लिए खराब है। जैसे टोबैको हो गया, राइट, अल्कोहल हो गया, गैम्बलिंग हो गया। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो हमारे समाज के हिसाब से सही नहीं है। दे नॉट इन्वेस्ट इन दैट। एक तरीके का ये शरिया फंड है, ठीक है। तो मेजरली ये उन्हीं स्टॉक्स में पैसे आपके इन्वेस्ट करेगा जो हमारे समाज के हिसाब से भी ठीक ठाक है, और इक्विटीज में मेनली पैसा आपका डाल रहा है, जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा खासा रहेगा आपके लिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अंडरस्टैंड करते हैं फंड किस टाइप से काम करने वाला है, कितना यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा आपके लिए, आपको इसमें अप्लाई करना भी चाहिए कि अभी नहीं करना चाहिए, और अप्लाई आप करने के लिए जा रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है बिफोर द गोइंग इन दिस फंड। तो बने रहिए इस वीडियो में आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके, ताकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाए इस फंड में तो इस फंड के रिगार्डिंग कोई भी डाउट एंड क्वेरी आपके माइंड में ना हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और इसे आगे शेयर करें। सबसे पहले अगर हम बात करें इस एनएफओ के स्टार्टिंग और एंड डेट की, तो स्टार्टिंग डेट इसका होने वाला है 2 दिसंबर का, और इसका लास्ट डेट है 16 दिसंबर। अगर आप इस फंड को अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं एज एनएफओ, 2 तारीख से लेकर के। अलॉटमेंट डेट रहेगा 20 तारीख का। आपको जो कंफर्मेशन है इशुएंस का, वो आपको 20 तारीख को ही मिलेगा आपके फंड के इशुएंस का। एनईवी का प्राइस रहेगा 10 रुपए का। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई कर लेते हैं एनएफओ पीरियड के अंदर, तो कंफर्मेशन आपको 10 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट का दे दिया जाएगा, ठीक है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो फिलहाल कंपनी ने भी कोई इसमें एक्सपेंस रेशो कंफर्मेशन एग्जैक्टली नहीं दिया है, कितना इसमें एक्सपेंस रेशो रह सकता है। बट जो भी रहेगा कंफर्मेशन उसका आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा, बिकॉज अभी एनएफओ पीरियड में तो एग्जैक्ट उसका इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। दूसरी चीज, इसमें अगर एग्जिट लोड की बात करें तो मैंने नीचे एक लाइन लगा दी है। मैं इसको बोलना पसंद नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ आज के डेट में ना थोड़ा लोग, मैंने एक चीज देखा है मार्केट के अंदर, पीपल इन्वेस्ट मनी फॉर लॉन्ग टर्म। लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, बट मैंने मेजरली ये भी देखा है 15 दिन, 30 दिन, महीने भर लोग अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। मैंने लाइन मेंशन कर रखी है, मेरा काम बताने का है, इसलिए बता दे रहा हूँ। यू कैन रीड दिस लाइन वट एवर इज मेंशन इन द बिलो, और इसी टाइप से यूज करना। तो कोशिश करना, आपको अगर पैसा निकालना भी हो बीच में, इमरजेंसी सबको होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैक्सिमम लोग ऐसे जिनको इमरजेंसी नहीं भी होती है, दे विड्रॉ देयर मनी, बिकॉज लोग में पेशेंस आज के डेट बहुत कम है। लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनको लगता है आज लगाएंगे पैसा कल पैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं होता मार्केट में। वी हैव टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। तो अगर आप बीच में निकालने के लिए अगर इच्छुक हैं तो जी हाँ, ऑप्शन इसमें है। ये ओपन एंडेड फंड है, और जो भी कंडीशन है इन्होंने नीचे ये मैंने दर्शा दी है लाइन के माध्यम से। इसको आप प्लीज पढ़ लीजिएगा और इसको ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करिए, आपको पैसा निकालना है तो 365 डेज के बाद निकालिए अलॉटमेंट डेट से, ताकि यहाँ पर जो आपका एग्जिट लोड लग रहा है, एक परसेंटेज को, मतलब ये जो परसेंट उन्होंने डिसाइड किया है 10% का, वो टच ना हो पाए, ठीक है, जो भी इन्होंने कंडीशन रखा हुआ है। तो इसको प्लीज आप मेक श्योर करना। दूसरी चीज, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो इसमें कम से कम 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसको एज एसआईपी या एज लमसम अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो कम से कम इसको 500 रुपीज देकर के आप शुरू कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि एनएफओ किस टाइप से काम करेगा। बेसिक चीजें हम लोग जान चुके हैं। तो ये जो बेंचमार्क है इसका, अगर हम इसके बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 500 शरिया टोटल रिटर्न इंडेक्स का। मैंने सिंपली इसका पीडीएफ अपने सिस्टम में ओपन कर लिया, और इसी के माध्यम से अंडरस्टैंड हम करने भी वाले हैं कि क्या इसके रिटर्न्स रहे हैं इस इंडेक्स के लास्ट 5 इयर्स एंड 3 इयर्स के अंदर, कितना पोटेंशियल यहाँ पर देखा गया है। 5 साल की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में लगभग इसने 22% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। वहीं अगर हम इनके 3 साल के रिटर्न की अगर बात करें, सॉरी 3 साल का यहाँ पर डेटा नहीं है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर रिटर्न 5 साल का 22% समथिंग दे रखा है, और वहीं अगर हम इनके 1 साल के रिटर्न की बात करें तो लगभग 28% तक का रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है। तो पोटेंशियल यहाँ पर काफी अच्छा खासा देखा गया है। रिटर्न्स काफी हद तक अच्छे खासे प्रोवाइड किए हैं। सेक्टर की बात करी जाए तो इसमें सेक्टर काफी रहने वाले हैं। आईटी, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स, मतलब बहुत सारे सेक्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कंपनीज की बात करें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एचसीएल है, सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है, ट्रेंट लिमिटेड है, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड है, और काफी सारी यहाँ पर कंपनी आपके लिए है। तो यहाँ पर अच्छी बात आपके लिए यहाँ पर यह है कि ग्रोथ का चांस काफी अच्छा खासा है।
और ये लोग आज की डेट में उन सेक्टर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो सेक्टर हमारे समाज के लिए अच्छे नहीं है, लाइक अल्कोहल एंड टोबैको, गेमिंग एंड लॉटरीज, एनिमल टेस्टिंग, उसके अलावा अनएथिकल लेबर प्रैक्टिसेस और एक दो और है इसके अंदर। तो इस टाइप की जो एक्टिविटी वाली जो कंपनीज है इनको ही सपोर्ट नहीं करते हैं। दिस इज द गुड फॉर यू आल्सो, क्योंकि ये सेक्टर कब तक चलेंगे नहीं चलेंगे वी आल्सो डोंट नो। कब तक शराब किस राज्य में चल रही है, कब बंद हो जाएगी, कुछ हम नहीं जानते। तो रिस्की बहुत होता है और समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। तो एक तरीके की शरिया फंड है, ये उन्हीं स्टॉक्स में पैसा आपका लगा रहा है जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा खासा है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक ही कहना है कि ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से फंड आई थिंक बेटर नहीं होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो जहां तक मुझे लगता है ग्रोथ इसमें इतना अच्छा नहीं है। तो अगर कोई आदमी प्लानिंग कर भी रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जाओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो पास्ट में शरिया फंड देखे हैं उन्होंने लॉन्ग टर्म में रिटर्न बहुत अच्छा दे रखा है। तो मैं उन्हीं के हिसाब से इसको भी लेके चल रहा हूँ लगभग। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम जाएं थोड़ा, अगर इंडेक्स इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ग्रोथ का चांस यहाँ पर काफी अच्छा खासा आपके लिए रह सकता है। ठीक है। रिस्क की बात करें, यहाँ पर रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। तो बिफोर द गोइंग फॉर दिस फंड जितना यहाँ पर रिस्क है उसको भी अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि यहाँ पर गारंटेड कुछ भी नहीं है, आपका प्रिंसिपल भी गारंटेड नहीं है, आपका रिटर्न भी गारंटेड नहीं है। तो यहाँ पर रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। दूसरी चीज, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा सिंपल सा आपसे रिकमेंडेशन है, सबसे पहले एक छोटा सा अपना पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपकी इनकम लिखना है, आपके खर्चे लिखने हैं, आपकी सेविंग लिखना है। जो भी आपकी सेविंग है, सेविंग में से कुछ अमाउंट को आप निकालिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ अमाउंट को अपने पास एज अ लिक्विड इमरजेंसी के लिए पड़े रहने दीजिए। जो अमाउंट आपने निकाला है उसको भी कभी एक फंड में इन्वेस्ट मत करो। ट्राई टू डाइवर्सिफाई द मल्टीपल। डाइवर्सिफिकेशन आज के डेट में बहुत जरूरी होता है। पता लगा आप एक पे डिपेंड है, अगर वो रिटर्न अच्छा नहीं दिया तो नुकसान बहुत अच्छा खासा हो सकता है। इसलिए डाइवर्सिफाई करने को बहुत सारे लोग आज के डेट में प्रेफर भी करते हैं। एक सजेशन मेरा आपसे और यहाँ पर है कि कोई रिकमेंडेशन वीडियो आपके लिए नहीं है गाइस। मुझे आपका पोर्टफोलियो नहीं पता है कि आपका प्रोफाइल क्या है, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू कि आप किस टाइप की चीजें इस टाइम पे सर्च कर रहे हैं। तो मैं आपको ये फंड रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ कि आपको इसमें जाना ही चाहिए। थोड़ा सा एक बार अपने एंड से अपने प्रोफाइल के हिसाब से आप खुद अंडरस्टैंड करिए कि जो मैंने चीजें बताई हैं, जो सी कंडीशन है उसके हिसाब से ये फंड आपको बेटर लग रहा है कि नहीं लग रहा है तो आप यू कैन इग्नोर दिस फंड। अगर बेटर लगता है आपको, सारी जगहों से आपको ठीक लगता है आपके नीड्स के हिसाब से, तो डिसीजन आपका होगा। बट इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो फॉर यू। फिर कुछ अगर सवाल अगर आता है रिगार्डिंग दिस, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।